पीसीओडी कॉमन हो रही है, ये सारी हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ही ठीक कर सकते हैं। अब पीसीओडी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम 100% पूरा तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो उनकी से पैदा होने वाली दिक्कतों को काफ़ी कम किया जा सकता है। हर तरह के प्रोसीजर जिस तरह एंटी ओबेसिटी सर्जरी में लाइपोसक्शन भी है, टमी टक भी है, एब्डोमिनोप्लास्टी भी है और आर्म लिफ्ट, फेस भी है, जो थाई लिफ्ट भी है। और आफ्टर जब ओबेसिटी का ट्रीटमेंट लेने के बाद जो पार्ट बॉडी के ढिलक जाते हैं, उसके लिए भी हमारे पास हर तरह की ये फैसिलिटी अवेलेबल है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सीमा पसरिचा, एक ऐसा नाम जिन्होंने गैनी में बहुत सेवाएं की हैं, जलंधर के एरिया में एमडी हैं और हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के माहिर हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल से जुड़ने में मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आप बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इतने सालों से। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि एज समय जैसे बीतता जा रहा है, पहले हम लोग थे 4-4, 5-5 बहन भाई होते थे, आजकल 1-1, 2-2 बच्चे हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल के साथ। पहले तो कंसीव करना मुश्किल, उसके बाद डिलीवरीज, क्या कहना चाहेंगे? पुराने टाइम में लड़कियों की, लेडीज़ की लाइफ बहुत इजी होती थी। घर में रहना है, पढ़ना नहीं है, उछल कूद, खेलना, सब कुछ चलता था। और आज की लाइफ के अगर बच्चों के साथ हम कंपेयर करें, उसको मिला के देखें तो बहुत फ़र्क है। हर बच्चा, गांव में भी हर बच्ची स्कूल जा रही है, उसके ऊपर वही प्रेशर है पेरेंट्स का, तुम फर्स्ट आओ, तुम ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाओ। और वैसे ही पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन बाहर हो गया कि उन बच्चियों पे भी इस चीज़ का प्रेशर है। पहले ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, ऐसा प्रेशर हमारे टाइम में भी था, लेकिन हमारे टाइम में खेलना कूदना सब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर बड़े आराम से चलता था। पेरेंट्स ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते थे। कहा हुआ था कि डॉक्टर बनना है, हमें पता था डॉक्टर बनना है, पढ़ना है, पर कोई एडिड प्रेशर नहीं था। हम खेलते भी थे, सब कुछ करते थे। तो आजकल के बच्चों पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है और प्रेगनेंसीज भी इसलिए भी मुश्किल हो रही हैं क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ मुझे आके कहेंगी, कई बार कहती हैं पेशेंट्स के साथ, नानी दादी आ जाएं तो देखिए जी, हमारे तो बच्चे ऐसे ही पैदा हो गए थे, हमें तो पता भी नहीं लगा। तो मैं उनसे कई बार कहती हूँ कि आपने देखा है कितना फ़र्क आपकी ज़िंदगी में और इन बच्चों की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। मैं अपनी तरफ से ये कहती थी कि मेरी माँ ने प्योर दूध पिया था। जब तक हमारी बारी आई तब तक दूध में पानी डलने लग गया। तो मुझे याद है, अक्सर एक मेरे फादर का पेशेंट ही होता था, वो कहता था जी दूध तो मैं दूंगा डॉक्टर साहब आपके घर में, फिर 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन अच्छा आएगा, फिर वो पानी वाला दूध आता था। तो मेरी मम्मी ने कहना, दार जी पानी कम डाला करो दूध में, दूध बड़ा ही पतला था। लेकिन आजकल आप दूध की उस हालत को देखो कि वो एकदम इंजेक्शंस वाला है। आजकल तो टोटली नकली दूध मिल रहे हैं। तो जो बच्चे नकली दूध और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के खाने से पलेंगे, क्या उनकी सेहत को हम आपकी सेहत के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो आज के 70-80 साल या 60 साल के लोग हैं? नहीं कर सकते। और ऊपर से बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, ना खेलना ना कूदना, और जो खेलना है आजकल सारा कुछ कंप्यूटर पे बैठ के खेलना है, बॉडी तो हिलानी नहीं अपनी। तो वेट बढ़ जाते हैं बच्चों के, खान पान बदल गया, रहने सहने का तरीका बदल गया। आप ये देखो कि कितना इंसेक्टिसाइड, कितना कीटनाशक फसलों पे पड़ रहा है। अगर वो ना डाला जाए तो हमारे लिए खाने के लिए ना बचे, तो जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है 1 बिलियन, 1.4 बिलियन लोगों का पेट कैसे भरेगा? और थोड़ा सा मैं सोचती हूँ, थोड़ा सा हमारी रेगुलेशंस भी कम हैं, क्योंकि जितना डालना होता है किसान डर के और ज़्यादा डाल देते हैं कि फसल ना ख़राब हो जाए। उनकी भी मेहनत है, इतनी मेहनत है जिसको बेच के उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी चलानी है। पर कुछ रेगुलेशंस होनी चाहिए। फूड एडल्ट्रेशन को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन के साथ खेलना कूदना भी ज़रूरी है, तो तभी बॉडी ठीक रहेगी हमारी। बस अगर हम बात कर लें, जैसे आजकल मैरिजेज लेट हो रही हैं और
हर चौथी पांचवीं लड़की को पीसीओडी हो रहा है, और उसके लिए आप ऐसे स्पेशलिस्ट हैं कि जब भी वो कोई आता है तो वो कहते हैं चेन बनी हुई है बड़ी कि डॉक्टर सीमा के पास जाओ, बस पीसीओडी तो गायब हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे? पीसीओडी कॉमन हो रही है, ये सारी हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ही ठीक कर सकते हैं। अब पीसीओडी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम 100% पूरा तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो उनकी से पैदा होने वाली दिक्कतों को काफ़ी कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, लंबे समय से आप लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ पर, और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए ये हॉस्पिटल एक वरदान माना जाता है। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, हम यहाँ पे हर तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हैं उनकी ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें इस हॉस्पिटल की, तो इसमें बिल्कुल मॉडर्न जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर जच्चा आता है उसके लिए भी, बच्चे के लिए भी बहुत ही हाई जो है एमबीएस है यहाँ पर। हमारे पास बर्थिंग स्वीट्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल स्वीट्स हैं जिसमें पेशेंट को आके लगता ही नहीं कि वो हॉस्पिटल में आया है। बहुत स्पेशियस है, उनके साथ किचनेट्स हैं, बहुत अच्छे वॉशरूम्स हैं, ब्यूटीफुल रूम्स, वेरी कंफर्टेबल बेड जो पेशेंट खुद उसकी पोजीशन अपने आप से चेंज कर सकती हैं। और हमारे पास पेनलेस डिलीवरीज़ का पूरा है सिस्टम, और लैप्रोस्कोपी है, एंडोस्कोपी है, दूरबीन से हम बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं जिससे पेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके साथ हम बच्चेदानी निकालते हैं, अंडेदानी की रसौलियाँ कोई और हैं, वो सब है हमारे पास अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, कई बार लोग दो बार आईवीएफ क्रैक फेलियर होकर आ जाते हैं, और वो भी लोग भी कंसीव कर जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपकी काउंसलिंग है, आप टाइम लेते हैं, जो भी पेशेंट आता है आप उनके साथ काफ़ी टाइम लेते हैं उनका, और यही कारण है कि उनका प्रेशर रिलीज़ करते हैं, और वो लोग कई बार सिंपल रीजन से भी कंसीव कर जाते हैं। जिनकी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, ट्यूब्स खुली हैं, एग बन रहा है लेकिन नहीं हो रहा, उन पेशेंट्स में हाँ काउंसलिंग्स और ये सब कुछ बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, आईवीएफ ले रहे होते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शंस हो रहे होते हैं, तब बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसमें हमने कई बार देखा है कि पेशेंट्स नहीं कंसीव करते। जब वो प्रेगनेंसी के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शंस कई बार हो जाती हैं। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आपका लंबा एक्सपीरियंस है, कई बार ट्यूबरकुलोसिस जो एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है, वो टेस्टों में भी नहीं आता, लेकिन आप डॉक्टर्स ऐसे डॉक्टर हैं जिनको ज्ञात होता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस है, और वो मेडिसिन खाते हैं और वो कंसीव कर जाते हैं। हाँ, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, अगर बहुत डैमेज नहीं कर दिया ट्यूबरकुलोसिस ने, कि ट्यूब्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, हमने अर्ली स्टेज में पकड़ लिया, तो कंसेप्शंस हो जाती हैं। कई बार होता है लेट हो गया, फिर ट्रीटमेंट दिया भी तो नहीं होता, फिर तो अर्ली स्टेज में पकड़ना ज़रूरी है। जैसा ये हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है कि कंसीव से लेकर उसकी गोद में बच्चा देना, उसमें ये हॉस्पिटल विश्वास रखता है, और आप उनके साथ जो भी पेशेंट्स होते हैं बहुत मेहनत के साथ, और उनको बार बार उनके जो है अल्ट्रासाउंड्स कराकर, उनका पोजीशन देखकर, उनके साथ टच में रहकर, उनके साथ काउंसलिंग करके, ये हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जो मंजिल तक पहुँचाता है। ये मैं ईश्वर की दया कहूँगी जी, हमारे ऊपर ये कृपा है ईश्वर की कि हम मंजिल तक पहुंचा पाते हैं। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता, वो ऊपर वाले के हाथ में बहुत कुछ है, नेचर के हाथ में बहुत कुछ है जी। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल फीमेल्स जो हैं वो अपने आप को हमेशा सुंदर रखना चाहती हैं, अपनी बॉडीज़ को, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, और उसके लिए यहाँ कॉस्मेटिक गैनी का एक बहुत बड़ा सेंटर है ये, जिसमें हर तरह की जो है सेवाएं हो रही हैं। हाँ जी, आजकल सबको ही अच्छे दिखना चाहते हैं। टॉप टू बॉटम विमेन का हम ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे। कॉस्मेटिक सर्जरी, कुछ सर्जरी के द्वारा और कुछ बिना सर्जरी से ठीक हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो यंग एज में, तो जब ज़्यादा ओल्ड नहीं हुए, ज़्यादा झुर्रियाँ नहीं पड़ी, तो बोटॉक्स एंड फिलर्स हेल्प करते हैं, लेकिन वो अप टू सर्टन स्टेज, उसके बाद फेस लिफ्ट है, सैगिंग ब्रेस्ट है। हमारे पास ऐसी गर्ल्स भी आती हैं जिनकी वर्जिनल हाइपरट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट बहुत बड़ी और ड्रूप कर रही है, तो उनकी भी सर्जरीज़ होती हैं। कई आती हैं जिनके बिल्कुल ब्रेस्ट बहुत छोटी होती है, उनकी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की जाती है। किसी के डिलीवरीज़ के बाद पेट लटक जाते हैं, उनका टमी टक किया जाता है, जिसको हम एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं। कईयों की बाजू लटक जाती हैं, उनको भी सब यहाँ किया जाता है। हर तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आजकल लोग गैनी और प्लास्टिक सर्जरी जो है कोर्स कर लिया, मैंने 6 महीने लगा लिए, साल लगा लिया, लेकिन ये तो एक पॉइंट नहीं रहा है जिसमें डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, आपका लंबा एक्सपीरियंस है आपने डॉक्टर साहब के साथ, और ये एक
कंप्लीट सेंटर है वुमेन्स के लिए, कॉस्मेटिक गैनी के लिए। हम जो हमारी मदर्स बेबीज़ पैदा कर चुकी होती हैं उसके बाद हम एक सर्विस ऑफ़र करते हैं जिसको कहते हैं मॉमी मेकओवर। उसमें उनको जो जो चीज़ की ज़रूरत है, सैगिंग ब्रेस्ट है, सैगिंग पेट लटक गया है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है देन वी डू इट, करते हैं जी। डॉक्टर यू आर एन इंस्टीट्यूशन, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर पुनीत पसरीचा जी के साथ, जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं एज ए प्लास्टिक सर्जन जलंधर में दी हैं, और उस समय पे जब इस ब्रांच को कोई नहीं जानता था तब से ये सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू रिकी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि उस समय का रुझान और अब का रुझान में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, लोग अवेयर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे कि उस समय पर ये सर्जरी जो है वो सिलेक्टेड होती थी, कई लोग कराते थे, लेकिन आजकल लोग बड़े ब्यूटी कॉन्शियस हैं और ये सर्जरीज बिल्कुल आम हो रही हैं। आज की डेट में जो ज़माना है ना, वो दिखावट का, सुंदरता का, सामने जो दिख रहा है वही बिक रहा है, वो ज़माना है। इफ आप जितने मर्जी उम्र दराज हो जाओ, लेकिन अगर आपका फेस यंगर है और युवा लुकिंग है तो नेचुरली आपकी ज़्यादा लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे, ज़्यादा आपके फ्रेंड्स बनेंगे, ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आज की डेट में, आज का जो ज़माना है उसमें एक सुंदरता एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि वो प्रोसीजर जो पहले बहुत ही महंगे होते थे, लोगों को लगता था कि हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि हम प्लास्टिक सर्जन से मिल सकें, आजकल थोड़ा सा उसमें, क्योंकि इंडियन कंपनीज ने काफ़ी चीज़ें जो हैं याद कर ली हैं, और यही वजह है कि प्लास्टिक सर्जरी एक आम आदमी की भी पहुंच में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि जो पहले प्रोसीजर होते थे, एक तो लंबे बहुत होते थे, एनेस्थीसिया बड़ा कंपैरेटिवली रिस्कियर होता था, अनसेफ होता था। आज हमारी पहुंच में ऑलमोस्ट लाइक 100% एक्यूरेसी के साथ सेफ एनेस्थीसिया अवेलेबल है, और जो प्रोसीजर्स हैं वो ज़्यादा शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम में ख़त्म होने वाले, और लॉन्ग उनका इफ़ेक्ट रहता है उनका। तो इन नई टेक्निक से हम लोग आज की डेट में बहुत क्विक टाइम में बड़ा अच्छा खूबसूरत रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो ये इस वजह से ये सब सर्जरी बिल्कुल आज की डेट में पहुंच में आ गई है, पॉकेट फ्रेंडली हो गई है। जहाँ पहले हमें बाहर जाके विदेशों में भी कई बार कराना पड़ता था, या बॉम्बे या मैड्रास जाके कराना पड़ता था, वही प्रोसीजर आज की डेट में जलंधर में हमारे सेंटर में अवेलेबल है। जैसे सबसे बड़ी बात है कि आपका लंबा एक्सपीरियंस और उसके साथ साथ हाई एम्बियंस। कोरोना के पीरियड में भी आप लोगों ने ये सर्जरी जो है प्रिकॉशंस लेकर की, क्योंकि आपको पहले से ही प्रमुख प्रिकॉशंस लेते हैं, और स्टरलाइजेशन का इस हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है। और यही कारण है कि जो मरीज़, एक चेन है, ये हॉस्पिटल कभी ऐड नहीं करता, कभी अपने बोर्ड नहीं लगाता, चेन है जो बनती है, एक पेशेंट सही होकर आता है। बैठे आप जलंधर में हैं, अगर हम हिमाचल की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, दूर दूर से पेशेंट, दिल्ली से पेशेंट आकर यहाँ प्रोसीजर कराते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअल में हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो खुद ही हमारे एक तरीके की ऐड करते हैं, उनको हमें कोई बोर्ड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन पेशेंट में रिज़ल्ट इतना अच्छा और इतनी लॉन्ग लास्टिंग आता है, वो खुद ही लोग पूछते हैं, अच्छा कहाँ से ये आप अपना प्रोसीजर करवा के आए हैं। और दूसरी बात है कि हमारे जो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टरलाइजेशन है वो NABH लेवल के हैं, और उनके ऊपर बड़े डिफरेंट लेवल पे चेक्स होते हैं। सो कहीं पे भी हमें इस बात के लिए ये नहीं सोचना पड़ता कि किसी पेशेंट में इन्फेक्शन हो जाएगी, और बड़े एवरेज और सिंपल एंटीबायोटिक्स पे ही हमारे पेशेंट्स को हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। और रही बात एनेस्थीसियोलॉजी की, द स्टैंडर्ड्स ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी इन आवर हॉस्पिटल, पसरीचा हॉस्पिटल, आर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, और हमें इस बात के लिए हर 2-3 साल के बाद स्माइल ट्रेन के साथ स्टैंडर्डाइज कराना पड़ता है उसको। इसलिए हमें उन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए हर सेफ्टी इक्विपमेंट अवेलेबल रखनी पड़ती है, और स्टाफ को भी हिसाब से ट्रेन रखना पड़ता है। जैसा खंडुआ के पेशेंट्स के लिए ये हॉस्पिटल एक वरदान है, क्योंकि स्माइल ट्रेन आपके पास है, और उसके साथ जो प्रोसीजर्स हैं उन बच्चों के लिए जो लोग पे नहीं कर सकते, खंडुआ है उनके लिए ये हॉस्पिटल एक वरदान है, और बहुत से लोगों को आप नई ज़िंदगी दे चुके हैं। 2006 से हम लोग स्माइल ट्रेन के साथ जुड़े हुए हैं, और इस संस्था में कितने ही न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया बेस्ड जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं, आपके वर्क की गुणवत्ता देखकर ही आपको ऑथराइज़ करते हैं।
तो हमें खुशी है कि 2006 से हम लोग अनइंटरप्टेड ये काम कर रहे हैं और दोबा का ओनली सेंटर है जहाँ पे ये खंडुए का क्लेफ्ट और लिप और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमें इसके लिए कोई सरकारी मियाद भी नहीं कोई लेनी पड़ती है, हमें ये सारा की सारी संस्था स्माइल ट्रेन संस्था ही इसके लिए सहयोग देती है। जिन बच्चों में क्लेफ्ट लिप पैलेट की प्रॉब्लम है उनको ज़रूर टाइम पे हमें कांटेक्ट करना चाहिए ताकि हम उनका ये ट्रीटमेंट स्टिपुलेटेड टाइम में ख़त्म कर सकें। डॉक्टर साहब क्या क्या प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं इस हॉस्पिटल में? हर तरह के प्रोसीजर, जिस तरह एंटी ओबेसिटी सर्जरी में लाइपोसक्शन भी है, टमी टक भी है, एब्डोमिनोप्लास्टी भी है और आर्म लिफ्ट, फेस भी है, जो थाई लिफ्ट भी है। और आफ्टर जब ओबेसिटी का ट्रीटमेंट लेने के बाद जो पार्ट बॉडी के ढिलक जाते हैं उसके लिए भी हमारे पास हर तरह की ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा एंटी एजिंग में हम लोग फेस लिफ्ट और बोटॉक्स, फिलर्स और ब्रो लिफ्ट और मिनी फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट, ये सारा हम प्लेटिज्मल लिफ्ट, ये सारे हम लोग प्रोसीजर्स यहाँ पे करते हैं। जो गायनिकोमेस्टिया सर्जरी जिनमें मेल ब्रेस्ट होती है उसमें बॉडी शेपिंग भी हमारे पास अवेलेबल है, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी अवेलेबल है और ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी और ब्रेस्ट मेस्टोपेक्सी जिसमें हम लोगों को ब्रेस्ट टाइटनिंग करते हैं, हर तरह की फैसिलिटी हमारे पास सर्जरी अवेलेबल है। क्लेफ्ट लिप पैलेट जैसी जो नए जन्मे बच्चों में ये जो प्रॉब्लम खंडुए की होती है उसके लिए भी हमारे पास चीलोप्लास्टी, पैलेटोप्लास्टी, ये सर्जरी भी अवेलेबल है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि ये सारी जो सर्जरीज हैं आजकल पेनलेस हैं और इतनी बढ़िया मशीनरी जो है यहाँ पर, क्योंकि लेटेस्ट आप लोग चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि हज़ारों की गिनती में लोग जो है इससे निजात पा चुके हैं। 2006 में तो हमारे पास स्माइल ट्रेन आया, लेकिन मैंने 1994 से प्लास्टिक सर्जरी की हुई है और कितने ही टेक्निक्स आजमाने के बाद हम लोग द बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स से ही ये सर्जरी कर पा रहे हैं। इसी तरह 1994 में मैं जब बॉम्बे में लेक्चरर था तब भी जो टेक्निक्स हम लोग यहाँ पंजाब में करते थे उसमें हम लोगों ने वहाँ पे परफेक्शन की है ताकि और उनको आजमाने के बाद उनमें से जो बेस्ट मोड जो अमेंडमेंट्स हैं या उनमें कुछ वो भी सारी हमने टेक्निक्स में अपने की है ताकि हम लोग ये बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे सकें। दर्शकों, आज हम बने हुए हैं पुनीत पसरिचा जी के साथ, नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप इनसे पेशेंट्स, इतनी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, जो पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं उनसे आप बात भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रोसीजर्स आपने करना है, कोई आप एक बार आकर विजिट करें, चाहे आप इंडिया में बैठे हैं। बहुत सारे एनआरआई, डॉक्टर साहब एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, एनआरआई वीर आपको बहुत प्रेफर करते हैं और पहले से टाइम ले लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि लंबी लिस्ट है एनआरआईज़ की, एक देश नहीं हर कंट्री से आपके पास एनआरआई जो है, अभी सर्दी का सीज़न आने वाला है और उसमें आप पहले ही लोग अपॉइंटमेंट ले लेते हैं? देखिए, जो ये प्लास्टिक सर्जरी है विदेशों में ये कोई इंश्योरेंस पे तो अवेलेबल है नहीं है और उनको कई बार अपने पॉकेट से ही ये सारी सर्जरी वहाँ पे करवानी पड़ती है। उनके लिए पंजाब में आके हम जब वो आते हैं तो उन बेस्ट सेंटर में जब करवाने का उनका होता है मन, तो फिर हमारे को ही ज़रूर कांटेक्ट करते हैं। और मैं इनको खुशी है बताने में कि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री जहाँ पे हमारे पंजाबी भाई सेटल्ड हैं वो ज़रूर आते हैं। और नॉट ओनली पंजाबी जो लोग, कई बार तो मेरे पास ओरिजिनल जो वहाँ के वसनीक हैं जैसे कि अमेरिकन्स हैं या कैनेडियंस हैं, खुद वो भी आके सर्जरीज करवा के गए हैं और उनमें भी हमने बड़े अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं। तो इन एनआरआईज़ के लिए हमारा एक स्पेशल विंग बना हुआ है, उनके लिए हमारे पास स्पेशल जो स्वीट्स अवेलेबल हैं और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चे के साथ वो लोग अपना यहाँ पे कंफर्टेबल स्टे भी कर सकते हैं और सर्जरी भी करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच रिकी जी। नमस्कार जी, पसरीचा हॉस्पिटल 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਰੀਚਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਰਡ ਦਿਖਾਈਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ। ਸਰ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਨਿਊ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਓਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਓਟੀ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੇਬੀ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਟ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਗਾਇਨੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਲ ਰੈਂਪ ਔਰ ਸਟੇਅਰਸ ਔਰ ਜੇ ਲਿਫਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਓਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਿਫਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਟੇਚਰ ਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰੈਂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੂਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ 4 ਦਿਨ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੂਮ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 6 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਸਿਸਟਰ ਰਿਕਵਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਰੂਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਦਿਖਾਈਏ। ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਰੂਮ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਏਸੀ ਦਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਕੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਰੂਮ ਰੈਡੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ 2 ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਵੀਟ ਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੂਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਰੂਮ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈੱਡ ਦੀ ਸੋਫੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਲਈ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। LED ਵਗੈਰਾ ਕੇਬਲ ਫ੍ਰਿਜ ਡਿਨਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਈਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਓਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ ਪੈਲਟ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ICU ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਓਟੀ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਹਰ ICU ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਨੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਓਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋਕਲੇਵ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਟੋਕਲੇਵ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਟੋਕਲੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪੈਕੂਲਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਗੋਜ਼ ਕੈਮਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਡੀ ਹਰ ਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ECG ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਈਲ ਟੇਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲੈਫਟ ਲਿਪ ਪੈਲਟ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਹੈ।